गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। कल मैंने आप लोगों की जो चौथी यूनिट है उसका डॉक्यूमेंट मेंटेनेंस इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री ये वाला पार्ट इसकी नोट सेंड कर दी थी। इसी स्लाइड को आज लेक्चर के फॉर्म में मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा कि एक्चुअली में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में ज़रूरत होती हैं। और आप इस बात को मान के चलिए कि यही सारे के सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये आप लोग जब फार्मास्यूटिकल कंपनी में, चाहे आप प्रोडक्शन के अंदर, चाहे क्यूसी के अंदर, चाहे क्यूए के अंदर, चाहे आरएनडी के अंदर, कहीं पे भी काम करने के लिए जाएंगे तो आप लोगों को इस तरह के डॉक्यूमेंट्स देखने को भी मिलेंगे और आप लोगों को इन्हीं डॉक्यूमेंट्स पे काम भी करना पड़ेगा। जैसे कई दोस्त लोग ये बात भी जानते हैं कि एसओपी, पहले जब हम लोग ऑफलाइन मोड में जब क्लास ले रहे थे तो हम लोगों ने बात किया था कि एसओपी क्या होती हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। बीपीआर क्या होता है, बैच प्रोसेसिंग रिकॉर्ड, बैक पैकेजिंग रिकॉर्ड। एमएफआर क्या होता है, मास्टर फार्मूला रिकॉर्ड। तो इसी तरीके से क्या कहते हैं, यही जो कुछ जो डाटा हैं, ये जो कागज़ वगैरह हैं या जो डॉक्यूमेंट्स हैं, इनको ठीक तरीके से बनाना और इनका रख रखाव करना अलग अलग प्लांट में, और जिम्मेदारी किसकी होती है एंड ऑल, और मेंटेन कौन करके चलता है। तो यही सारा का सारा आप जो भी चीज़ें हैं वो इस यूनिट में हम कवर करने की कोशिश करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस लेक्चर को बड़े ध्यान से सुनते रहिएगा। पहली स्लाइड देखिए आप, अपनी जो दूसरी स्लाइड आ रही है इंट्रोडक्शन पार्ट में। डॉक्यूमेंटेशन क्या है एक्चुअली में? डॉक्यूमेंटेशन इज द cornerstone of any company quality management system and is essential GMP requirement. It is critical that anyone dealing with GMP document and documentation system understand the regulatory requirement and adopt best practice. It defines a system of information and control so that risk inherent in misinterpretation and or error oral communications are minimized। तो कुल मिला के बात ये है कि ये जो डॉक्यूमेंटेशन होते हैं ये एक बुनियादी ढांचा होते हैं किसी भी फार्मास्यूटिकल कंपनी के रिगार्डिंग, ताकि वो जीएमपी के हिसाब से ढंग से काम कर सके और अपने एम्प्लॉइयों को काम करवा सके। अच्छा, इसी डॉक्यूमेंटेशन की वजह से ही हमको और कंपनी में काम करने वालों को या जिनकी कंपनी है उनको और बेहतरी हो जाती है कि जीएमपी गाइडलाइंस या और भी जितने काम हैं वो सिस्टम से चलते रहें, इंफॉर्मेशनल रिकॉर्ड वगैरह वगैरह ठीक से हमें जानकारी इनके बारे में मिलती रहती है। नेक्स्ट स्लाइड देखिए, नीड ऑफ डॉक्यूमेंटेशन। इन डॉक्यूमेंटेशन होने की नीड क्या है? अगर ये कागज़ नहीं होते तो क्या कोई कंपनी नहीं चल रही होती? ये सवाल उठता है। तो इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए ज़रा देखिए क्या कह रहा है कि नीड ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, क्या ज़रूरत है डॉक्यूमेंटेशन को पूरा करने के लिए। सबसे पहला है आपका मैंडेटरी एज पर रेगुलेटरी गाइडलाइंस। अगर रेगुलेटरी गाइडलाइन के हिसाब से चलना है तो आपको प्रॉपर अपना ठीक से डॉक्यूमेंटेशन रखना ही होगा। सेकंड, कीप ट्रैक ऑफ एक्टिविटीज़। सारी की सारी, चाहे प्रोडक्शन की एक्टिविटीज़ हैं, चाहे क्वालिटी कंट्रोल की एक्टिविटीज़ हैं, एश्योरेंस की एक्टिविटी हैं, अगर उनको प्रॉपरली चलाना है, अपने प्रोडक्शन को ठीक ठाक चलाना है तो आपको डॉक्यूमेंटेशन की ही नीड होती है। तीसरा, एविडेंस टू फेस लीगल। इससे आपको इस चीज़ में भी मदद मिलती है, आप दुनिया के सामने ये बात बता सकते हैं कि आपकी कंपनी में कोई भी काम जो चल रहा है वो एक लीगल तरीके से चल रहा है। और फोर्थ है आपका इश्यूज़। अगर काम करते हुए प्रोडक्शन में, क्यूसी में, क्यूए में या किसी भी मैन्युफैक्चरिंग पार्ट में अगर कोई भी टेक्निकल इशू या कोई दिक्कतें आती हैं या कोई सामान मार्केट से वापस आ जाता है तो आप इसके बारे में भी पता अपने प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन की वजह से ही कर सकते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स। इन डॉक्यूमेंट्स की ऑब्जेक्टिव क्या है? सबसे पहला पॉइंट देखिए, to define the specifications and procedure for all material and method of manufacture and control. Second point, to ensure that all personnel concerned with manufacture know what to do and when to do it. Third, to ensure that authorized persons have all the information necessary to decide whether or not to release a batch of a drug for sale. Fourth,
to ensure the existence of documented evidence, trackability, and to provide record and an audit trail that will permit investigations. And the final one is it ensures the availability of data needed for validation, review and statistical analysis. ये सारे के सारे जो कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं जिसके लिए डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत होती है। कुल मिला के बात तो यही है कि अगर इन पाँचों छः लाइन को अगर मैं एक सिंपल सी भाषा में कन्वर्ट करने की कोशिश करूं तो यही कहना चाह रहा है कि ये सारी की सारी जानकारी देती है। ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं ये प्रॉपर जानकारी देते हैं कि कौन सा मटेरियल बन रहा है, किस मेथड से बनेगा और क्वालिटी उसमें मेंटेन कैसे करके चलेंगे। इसके अलावा ये एम्प्लॉइयों को ये बात भी बताती है कि आपको किसी भी काम को कैसे करना है, कब करना है और किस तरीके से ढंग से किया जाएगा। इसके अलावा भी जितनी इन्फॉर्मेशन होती हैं, चाहे जब कोई प्रोडक्ट बन जाए, दवाई बन जाए, उसको मार्केट में सेल करने से लेकर बेचने से लेकर उसकी अवेलेबिलिटी, उसका प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन, तो ये सारा का सारा डॉक्यूमेंटेशन की वजह से ही हमको पता चल पाता है। तो यही मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं इसके। अब स्कोप देख लीजिए, स्कोप क्या है। Good documentation encompasses partially all the aspect of pharmaceutical production. तो गुड डॉक्यूमेंटेशन की वजह से ही आपका फार्मास्यूटिकल प्रोडक्शन एक बेहतर तरीके से प्रैक्टिकली चलता है। इसके अंदर क्या क्या स्कोप्स हैं ये देखिए। सबसे पहला पॉइंट है बिल्डिंग एंड प्रेमाइसेस। बिल्डिंग एंड प्रेमाइसेस के अंदर है इंस्टॉलेशन, वैलिडेशन, क्लीनिंग एंड मेंटेनेंस। सेकंड पर्सनल। पर्सनल के अंदर है आपका ट्रेनिंग, हाइजीन एटसेट्रा। थर्ड इक्विपमेंट। इक्विपमेंट के अंदर आता है आपका इंस्टॉलेशन, कैलिब्रेशन, वैलिडेशन, मेंटेनेंस एंड क्लीनिंग। फोर्थ है आपका मटेरियल्स। मटेरियल के अंदर आपका आ रहा है स्पेसिफिकेशंस, टेस्टिंग, वेयर हाउसिंग, यूज़, रिजेक्शन एंड डिस्पोजल। फिर फिफ्थ है आपका प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग के अंदर आपका आ रहा है इंडिविजुअल स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंक्लूडिंग कंट्रोल्स देयर ऑफ। एंड द लास्ट वन इज फिनिश्ड गुड। फिनिश्ड गुड के अंदर आ रहा है आपका स्पेसिफिकेशंस, टेस्टिंग, स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन, रिजेक्शन एंड डिस्पोजल्स। तो ये अभी तक था आपका इंट्रोडक्टरी लेक्चर के तौर पर कि इस पूरे के पूरे चैप्टर में हम लोगों ने करना क्या है या किस चीज़ के बारे में आगे बात करनी है, क्या डिस्कशन करना है। इस लेक्चर को मैं दो भागों में कन्वर्ट कर रहा हूँ। पहला पार्ट मैं आपका यहीं ख़त्म कर रहा हूँ। दूसरा पार्ट में मैं आपको जो मेन जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपसे पूछे जाने वाले क्वेश्चंस भी हैं, उनको अभी डिस्कस करूँगा। सेकंड पार्ट भी मैं आपको अभी अपलोड करता हूं। जो मेरा सेकंड पार्ट है, ये मेरा फर्स्ट पार्ट था जो केवल इंट्रोडक्शन पे बेस्ड था।